जय हिंद, जय किसान साथियों। जय हिंद, जय किसान साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जैसा कि हम लोग समास पढ़ रहे थे, लेक्चर ये 8 होगा। लेक्चर 8 पार्ट 2, समास का पार्ट 2 है। चलते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है समास। समास में हम लोगों ने क्या, इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया था वो सारी चीज मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपने आदर्श, जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, उनका एक मोटिवेशनल कोट है। समझते हैं क्या है वो ये है दोस्तों कि मेरे आदर्श हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनके दिए गए जो भी तथ्य हैं, जो ज्ञान है, वो हमेशा हमारे जीवन में प्रज्वलित रहेंगे, उज्ज्वलित रहेंगे और हमेशा याद बन के रहेंगे। उन्होंने बोला था कि सूरज की तरह, उन्होंने बोला था क्या भाई, कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है दोस्तों, तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए, जीवन में कैसे आप जल रहे हैं वो ही तय करेगा कि तख्ता पलट कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, आपका ज्वलंत भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए हम तो जल रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं आप कहाँ तक सपोर्ट बनाते हैं और कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। हम लगातार अपना मेहनत जारी रखेंगे, ये हमारा अपने आप से प्रॉमिस है, किसी अन्य से नहीं। और किसी और पे हमें नहीं ध्यान देना है भाई, जीवन को आगे बढ़ाना है और सक्सेस पानी है, सफलताएं पानी है, तो लगातार मेहनत इसका एक मुख्य चीज है। कहा जाता है कि संघर्ष के बिना जीवन पशु के समान होता है। खा पी तो हर लोग लेता है, इसी प्रकार कोई भी जानवर अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन जीवन जीने का असली मूल्य यह है कि आपको अननोन डेथ नहीं मरना है। अननोन डेथ मर गए तो फिर आके करें क्या भाई, कुछ नहीं किए। तो यही चीज है, वही चीज है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। चलते हैं, अभी संस्कृत के इस क्रम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा था क्या, संस्कृत क्या है, संस्कृत किसे कहते हैं, वो मैंने जाना। संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य। उसी के साथ संस्कृत व्याकरण को मैंने देखा। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं वो भी समझाया। या विद्या अस्ति येन माध्यमेन वयम शुद्धम सुद्धम संस्कृतम लिखाम पठाम वदामश्च। उसी के बाद हमने संस्कृत व्याकरण को कितने भागों में बांटा भाई, संस्कृत में 5 भागों में बांटा। वर्ण विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, वाक्य विचार, 5 भागों में बांटा। इन 5 वाक्य में शुरुआत मैंने किस चीज का कर दिया, वर्ण विचार का। वर्ण विचार को मैंने पूरे डिटेल में पढ़ लिया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को इतने भागों में बांटा गया। अक्षर किसे कहते हैं, ओ आज नियत समास में अक्षर आ भी जाएगा दोस्तों। तो अक्षर किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा, कुल एकदम फुल्ली डिस्क्रिप्शंस मेरे वीडियोस में है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वर्ण क्या है उस वाला में जाके देख सकते हैं आप। अब चलते हैं आगे। वर्ण हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था कि संस्कृत में कुछ, संस्कृत व्याकरण की कुछ समान जानकारियों के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन टॉपिक को जानना जरूरी होता है, वो चीज मैंने बता दिया था। वर्ण पढ़ लिया। वर्ण के बाद मैंने पुरुष पढ़ा, पुरुष के बाद वचन पढ़ा, वचन कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ा, लकार पढ़ा, लकार के बाद मैंने संधि पढ़ी, संधि के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं इसी क्रम में समास। तो चलते दोस्तों समास की ओर, और बहुत मन से पूरे फोकस के साथ इसको पढ़ते हैं। समास का पार्ट 1 खत्म हो चुका है, ये पार्ट 2 है। चलते हैं। समास के पार्ट 1 में क्या पढ़ा, अव्ययी भाव समास, और दूसरा पढ़े थे तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव का समास का जितना प्रकार था उस सभी को मैंने देख लिया, तत्पुरुष का पूरा देख लिया। अब चलते हैं द्विगु समास का सभी प्रकारों को देख लेते हैं। चलते हैं इसी क्रम में। द्विगु समास क्या होता है समझते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास को संख्या पूर्व द्विगु कहा जाता है। अर्थात क्या होता है, मैंने बताया था, पूर्व मतलब पूर्व पद, और उत्तर माने उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला वाला पद होता है और दूसरा होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद संख्या पूर्व, पिछले वीडियो में है संख्या पूर्व द्विगु। जिस समासिक पद, देखिएगा दोस्तों, जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है, क्या होता है, संख्यावाची होता है, और तथा उत्तर पद क्या होता है भाई, संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब जिसका पूर्व पद संख्यावाची रहेगा, यानी कि संख्या का बोध कराएगा वो पूर्व पद, और दूसरा पद जो रहता है वो तुम्हारा संख्यावाची संज्ञा होता है।
इस प्रकार आपका द्विगु समास इसकी पहचान का यही, इसका पहचान यही है कि इसमें दोनों पद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है, षष्ठी बहुवचन में होता है, तथा अंत में समाहारः जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं है। इस प्रकार द्विगु समास कर सकते हैं। जैसे पंचवटी, देख रहे हैं ना, इसका पंचवटी है ना, पंच मतलब क्या होता है भैया, 5 होता है, तो ये क्या हो गया, संख्या को निरूपित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व पद है, पंच क्या है तुम्हारा, आपका पूर्व पद है, वटी क्या है आपका उत्तर पद है, ये क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। तो पंचवटी, इसके दोनों में क्या होता है भाई, षष्ठी बहुवचन होता है और अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, समाहार जोड़ दिया जाता है संस्कृत में। जैसे पंचवटी का पंचा नाम वटा नाम समाहारा, सिंपल। इसी प्रकार पंचतंत्र, पंचतंत्र का क्या हो जाएगा, पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, त्रिफला त्रयाणाम फलानाम समाहारः, चतुर्वेदम, चतुर्वेदम देख रहे यहाँ पे चतुर, पहला क्या चीज संख्या के निरूपित कर रहा है, दूसरा संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, वेद क्या है, संज्ञा है, फल क्या है, संज्ञा है, तंत्र क्या है, संज्ञा है, तो यही चीज है। तो चतुरानाम वेदानाम समाहारः, क्या होगा, चतुरानाम वेदानाम समाहारः। इसी प्रकार चलते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या चलते हैं इसी क्रम में, द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व, इसमें क्या होता है भैया, चतुर्थी विभक्ति लगती है, कौन सा भाई, चतुर्थी। देखते हैं जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बीच में च और छुपा रहता है, च तथा 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 और छुपा रहता है, उसी को द्वंद्व समास करते हैं, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। अब समझते हैं, जैसे रामकृष्णम लिखा है, क्या, रामकृष्णम, रामश्च कृष्णश्च, क्या होगा इसका, रामश्च कृष्णश्च। तो ऐसे जितने भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रामश्च कृष्णश्च कौन सा समास है, इनमें से लिखेगा ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में कि द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो आंख मूंद के नहीं, आंख खोल के मारेंगे, क्या मारेंगे दोस्तों, द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास, माफ करिएगा। इसी प्रकार हरिहरा, हरिहरा क्या क्या होगा, हरिश्च हरश्च, समझ गए। अहिनकुल मतलब अहिनश्च नकुलश्च, काकपिकः काकश्च पिकश्च, समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार आगे चलते हैं इसी क्रम में, कर्मधारय समास, समानाधिकरणम तत्पुरुष, क्या होता है, समानाधिकरणम तत्पुरुष, कर्मधारय समास में समझेंगे जिस समासिक पद में विशेष विशेषण होते हैं, विशेष और विशेषण होते हैं, अथवा उपमा या उपमान होते हैं, मतलब उपमा दिया जाता है किसी भी चीज का या उपमान होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मेरे विशेष से क्या होता है, विशेषण क्या होता है, मेरे विशेष विशेषण वाले लेक्चर में जाके देखिएगा दोस्तों, मिलेगा, समझते हैं। यहाँ पे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम मतलब नीलम पंकज के समान, कृष्ण सूर्य, कृष्णम सूर्यम सूर्य, महापुरुषम महानः पुरुषम, कमल नयनम, कमल इव नयनम मतलब कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जैसे। आप इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, मृग नयनम, मृग के समान नयन है जिसके, चंद्रमुखम, चंद्र के समान मुख है जिसके, समझ गए। ये भी उपमा दिया जा रहा है, चंद्रमुखी, एक आता था शेर हम लोग के समय में, चंद्रमुखी, तो चंद्र के समान मुख है जिसका, एकदम सुंदर, मुख चंद्रम, मुखम चंद्रम यु, मुख चंद्र के समान होना, यही कहलाता है मुखम चंद्रम यु। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है भाई, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, जिसका अन्य पद प्रधान होता है, न आपका पूर्व पद प्रधान होगा न उसका उत्तर पद प्रधान होगा, उसका कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, उसी को कहते हैं अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। चलते हैं, जिस समासिक पद का न पूर्व पद क्या हुआ, न पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, बल्कि अन्य पद प्रधान होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि उसका अर्थ अलग हो जाएगा, वो अलग अर्थ बनाएगा, तो समझ लीजिए वो क्या चीज है, बहुव्रीहि समास में। जैसे देखते हैं दोस्तों, लंबोदरः, लंबः उदरः यस्य, लंबा है उदर जिसके, लंबा है उदर जिसके मतलब गणेश भगवान, कौन हो गया जी, गणेश। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही गणेश चतुर्दशी भी था दोस्तों। आज लिखिए हमारे लेक्चर में आ गए हैं लंबोदर मतलब
चल रहा है, सब सही चल रहा है, बस आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सही होगा। वीणा पाणी, वीणा है, वीणा वीणाम पाणो यस्या, मतलब क्या हुआ, वीणा है पानी में जिसके, पानी, पानी नहीं पानी, तवड़गी ना लग रहा है। पानी मतलब क्या होता है, हाथ, पानी मतलब क्या हो जाता है, पानी मतलब हो जाता है आपका वही जल, पीने वाला जल, नीर, तो पानी, पाणो, तो यही चीज है पानी, यस्या। नीलकंठम, नीलह कंठ यस्य, नील है कंठ जिसके, किसका, भगवान भोलेनाथ, मतलब अन्य पद प्रधान हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पूर्व पद है उत्तर पद नहीं, अन्य पद हो जा रहे हैं किसी और चीज। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यस्य, जिसके चंद्र है शेखर पे जिसके, चंद्रभाला, चंद्र है भाल पे जिसके, वही सिर पे जिसके, सब इस तीनों का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, शंकर, मतलब महादेव, बोलिए ना भाई, महादेव, कमेंट में डालिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे, नियत समास। नियत समास किसे कहते हैं, जिस समासिक पद के पूर्व पद में ना का बोध होता है उसे नियत समास कहते हैं। ना का पूर्व पद में ही ना का बोध हो जाता है, उसे को क्या कहते हैं भाई, नियत समास कहते हैं। जैसे अज्ञातः, मतलब न ज्ञातः, न ज्ञातः, अबोध, न बोध, जिसको कोई बोध नहीं है किसी चीज का, अहिंसा, न हिंसा, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा, अज्ञान, न ज्ञान, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता उसको अज्ञान कहा जाता है। अब अनंत, न अंत, जिसका कोई अंत नहीं है उसी को कहते हैं अनंत। अन्याय, न न्याय, मतलब न न्याय, जो न्याय न दे सके। इस प्रकार हम कुछ और दे देते हैं, जैसे मेरा नाम है अभय, देखिए हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपको वो नहीं समझना है, हम बस बता रहे हैं मेरा नाम है अभय, उसका अर्थ आप लोग कमेंट में करिएगा दोस्तों, जब भी देखे जहां से भी देखें, अभय, अभय का तो नहीं बताइएगा, पहला और दूसरा अक्षर, अक्षर, इसका नियत समास कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो का ये लेक्चर्स आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद, जय किसान साथियों, थैंक यू।